यूपी टेट 2026 लास्ट के 45 दिन बचे हों तो किस तरीके से तैयारी करी जाए। अगर सही मायनों में देखा जाए तो तैयारी अब बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने से या बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं है। अभी प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा नीड है। लास्ट 45 दिन की तैयारी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, रिवीजन, डेली टाइम कितना देना चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। अभी यूपी टेट का सबसे पहले हम पेपर 1 का सिलेबस देख लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 नंबर, लैंग्वेज 1 में हिंदी 30 नंबर, लैंग्वेज 2 इंग्लिश, इंग्लिश उर्दू संस्कृत में 30 नंबर की आएगी, मैथमेटिक्स 30 नंबर, एनवायरमेंटल स्टडी 30 नंबर, जिसे ईवीएस कहते हैं। टोटल 2.5 घंटे का समय मिलेगा और 150 ही क्वेश्चन होंगे, मतलब 150 क्वेश्चन और 150 ही मिनट। तो टाइम तो कम नहीं है, पर इस बार जो पेपर आएगा वो थोड़ा लेंदी आएगा। पेपर 2 की अगर बात करते हैं हम, तो पेपर 2 का भी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, बस मैथ और सोशल साइंस वाले स्टूडेंट अलग अलग हो जाएंगे। मैथ वालों का 60 नंबर का क्वेश्चन इधर आएगा और सोशल साइंस वालों के लिए 60 नंबर के क्वेश्चन वो अलग आएंगे। वो आर्ट साइड और साइंस साइड के अकॉर्डिंग बढ़ जाएंगे। जो यूपी के हैं वो अच्छे से समझते हैं। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 45 दिन बचे हों तो क्या करना चाहिए, कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, बाकी क्या करने, रिवीजन प्रैक्टिस क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, एक भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए। डेली एमसीक्यूज आप सॉल्व करो, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हों, चाहे दूसरे स्टेट के टेट के हों, पर सारे होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हों वो सारे के सारे आपने रिवीजन कर रखे हों, उसको बार बार रिवाइज करो। उन पे कॉन्सेप्ट जितने भी हैं उनको बार अच्छे से तरीके से उनको रिवाइज करो। जितनी भी बार भी रिवीजन होगा आप देखो कि आपको रिवीजन में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि छूट रही है, उसको दोबारा से रिवीजन करो। और मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट अगर नहीं भी दे सकते हो तो प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। यूपी टेट स्ट्रेटेजी यही है कि आपको रोजाना 6 से 8 घंटे अब पढ़ाई करने की ज़रूरत है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। 2 घंटे के लगभग चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ लो। 2 घंटे में आप जो लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, वो आप पढ़ लीजिए। 2 घंटे मैथ को दे दीजिए। ईवीएस, साइंस, इनमें भी आधा आधा घंटा, 1 घंटा आप निकाल सकते हैं। और 1 घंटे के लिए एमसीक्यू प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि यूपी टेट बहुत ज़्यादा बार नहीं हुआ है तो प्रीवियस ईयर पेपर भी इतने आपको नहीं मिलेंगे। जितने भी हैं आप सबको कर लो, इतनी बार कर लो कि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए और रिवीजन पूरी तरीके से हो जाने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने एक एक करके किया है, नहीं। आपको उसके कॉन्सेप्ट को भी पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे लिए। सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट सीडीपी गेम चेंजिंग होने वाला है, मैं ये पहले ही बोल दिया है। ये आपको बता देता हूँ कि सीडीपी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सीटेट में भी सेम सीडीपी 90 नंबर की पूछी जाती है। जो जिस बच्चे की भी सीडीपी अच्छी होती है उसका सीटेट कभी नहीं रुकता है। सेम यूपी टेट के साथ होने वाला है। पेपर इस बार अच्छा ही पूछा जाएगा। 2021 में जो हुआ था पेपर, जो एक बार कैंसिल हुआ था, लास्ट टाइम दोबारा हुआ था, 2021 वाले पेपर के अकॉर्डिंग आप मत चलना। इस बार पेपर बहुत अच्छा पूछा जाएगा। या यूपी में अभी भी जो भी एग्जाम हो रहे हैं, जैसे यूपीएसआई का हुआ है, पेपर देख लो। पेपर बहुत टफ आने वाला है, पेपर टफ आएगा ही आएगा। जो भी यूट्यूब चैनल वाले आपसे बोल रहे हैं कि पेपर नॉर्मल आएगा, इस तरीके का है, नहीं आएगा। इस बार पेपर अच्छा खासा पूछा जाएगा। अभी बता दे रहा हूँ, लास्ट के 40-45 दिन बचे हुए हैं, थोड़ी ठीक से मेहनत कर लो। कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर नोट्स नहीं है, आपने अलग से कुछ नहीं, बैच नहीं ले रखा है, चुपचाप यूट्यूब पे चले जाओ। किसी भी यूट्यूब चैनल, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, किसी से भी पढ़ लो, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू, एमसीक्यू जरूरी नहीं है यूपी टेट के ही पढ़ो, आप एच टेट के पढ़ लो, एमपी टेट पढ़ लो, और मोस्ट इंपोर्टेंट रीट वाले पढ़ लो। रीट के जो राजस्थान में प्राइमरी टीचर का या जूनियर लेवल पे ऐसा ही सी टेट जैसा ही पेपर होता है, उसके आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो। उसके पेपर बहुत अच्छे आते हैं। ऑलमोस्ट आपको लगभग लगभग यूपी टेट जैसा ही प्रीवियस ईयर पेपर्स वो सेम होते हैं। आप उनको पढ़ोगे, आप सही से हो जाओगे। अब सीडीपी में प्याजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग थ्योरीज, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, टीचिंग मेथोडोलॉजी, सारी चीज़ें आपकी एक एक चीज़ टिप्स पे होनी चाहिए। जैसे ही आपके सामने आए पूरी तरीके से आपको सॉल्व होना ही चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज आपकी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज में नंबर बनते हैं। लैंग्वेज का पेपर जब भी आपके सामने आए, आप इसमें नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। किसी भी और सब्जेक्ट में चाहे नंबर कट जाए, लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में पेपर आपके अच्छे बन जाते हैं नंबर। आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं,
तो 150 नंबर का पेपर है, पूरा करके आओ, 1 नंबर भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 2.5 घंटे का समय है, 2.5 घंटे में आपका ये हो जाएगा। मैथ में आपका एडवांस अच्छा हो ना हो, अर्थमेटिक बहुत अच्छा होना चाहिए। मैथ के ये मैं टॉपिक लिख दिए हैं, आप इनको देख सकते हो। मैथ के ये टॉपिक आपके अच्छे होने ही चाहिए। पेडागोजी मैथ की पढ़ लेना, 5 क्वेश्चन के आसपास उसमें भी आ सकते हैं। ज्योमेट्री 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रॉफिट लॉस रेशियो, परसेंटेज, सिम्प्लीकेशन, ये सारे से क्वेश्चन आते हैं। मैंने पहले कह दिया, अर्थमेटिक अच्छा होना चाहिए। अगर आपका अर्थमेटिक अच्छा है, एडवांस मैथ इतना अगर सही नहीं भी है, 1-2 क्वेश्चन आने वाले हैं, आप उनको इग्नोर भी कर सकते हो। अगर आ रहे हैं तो कर लेना, नहीं आ रहे हैं आप उनको छोड़ देना। सभी के लिए मत जाना, आप बाद में करना मैथ, कोई दिक्कत नहीं है। ईवीएस, एसएसटी एंड साइंस, ये आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस बेस, एनसीईआरटी बेस्ड अप्रोच आप रखो, ये आपका हो जाएगा। टोटल फैक्चुअल क्वेश्चन पेडागोजी मिक्स पूछता है, पूछे ही जाएंगे, आप इसको अच्छे से देख सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट, PYQ प्लस मॉक टेस्ट अगर नहीं भी देना है आप मत दो, कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फुल मॉक टेस्ट देना है दो, नहीं देना है मत दो। PYQ जितने भी हैं सबका अच्छे से एनालाइज करो, पेपर अच्छा ही होगा। वीक टॉपिक आप अपने रिवाइज करो। सबसे इम्पोर्टेंट, गलतियों की नोटबुक बनाओ। आप जो भी गलतियां कर रहे हो उनकी नोटबुक बनाओ। जो क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा क्या उसमें पूछा था जो मुझे समझ नहीं आया, या मैंने क्वेश्चन पढ़ते टाइम पे क्या समझा जिसका मुझसे आंसर गलत निकला। कभी कभी क्या होता है, हम क्वेश्चन जब पढ़ रहे होते हैं तो हमें उसका आंसर मालूम भी होता है, और क्वेश्चन पढ़ते टाइम पे हम उसकी भाषा नहीं समझ पाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, CDP के क्वेश्चन खास करके इसी प्रकार के होते हैं। आज सीटेट में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं, 18% के आसपास रिजल्ट है अभी, जबकि इतनी सारी यूट्यूब पे क्लास हैं, सभी बच्चे इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, फिर भी सीटेट में सिर्फ 18% बच्चे पास हो पा रहे हैं। आपको अगर पढ़ना है, आप सही से अच्छे से पढ़ाई करो। आप केवल MCQ पढ़ते रहो। मैंने जिन स्टेटों के लिए HTET, MPTET और रीट, ये नज़दीकी स्टेट्स हैं, आप इनके सारे पढ़ लो। सीटेट के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, पर एज इट इज़ नहीं मिलेंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो सीटेट के भी क्वेश्चन आपको मैच हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। रिवीजन मैराथन, अब आप किस तरह के शॉर्ट नोट्स बना लो, फार्मूला सीट्स अपनी देख लो, टीचिंग थ्योरीज देख लो, पेडागोजी पॉइंट्स होते हैं उनको देख लो। सिर्फ रिवीजन, रूल जो याद नहीं हो रहा उसी को बार बार देखो। वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं, प्याजे की थ्योरी आपको आती है, उसको अप्लाई करना आता है, कोलबर्ग की थ्योरी आपने पढ़ रखी है, अगर उसकी स्टेजेस आपको मालूम है, उसको अप्लाई करना आपको मालूम है, तो आप कर लोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही जरूरी है। किस एज से किस एज तक में क्या हो रहा है वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। लास्ट 5 डेज क्या करना चाहिए, फुल मॉक टेस्ट तो अगर टाइम मिल रहा है तो दे दो, नहीं मिल रहा है अब मत दो। रिवीजन करो, स्लीप प्रॉपरली, नींद पूरी लो। एक दिन में फिर आपको ये ऐसा नहीं होने वाला है कि लास्ट के 2 दिन आप पढ़ के बहुत अच्छा कुछ करने वाले हो। कुछ नहीं हो रहा है, आराम से सो, बिल्कुल रिलैक्स रहो, स्पीड मेंटेन करो। ध्यान रखो कि क्वेश्चन जो आप कर रहे हो वो आप सही टाइम पे कर पा रहे हो, बस। क्या नहीं करना, न्यू कोई किताब नहीं पढ़नी है। कोशिश करो कि टीचर भी लास्ट के 5 दिनों में अपना चेंज मत करो। अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो सेम टीचर को अपना रुक के रहो, उसी से पढ़ते रहो, उस पर ध्यान रखो और उससे ही पढ़ो। बार बार टीचर चेंज मत करो, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। टीचर कोई गलत नहीं पढ़ा रहा है, पर उनका तरीका अलग है। आपको किसका समझ आ रहा है आप उस पर स्टिक करो, उसी टीचर से बार 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 पढ़ो, रिवीजन करो। अगर कोई क्लास देख ली है, 2 दिन बाद सेम क्लास फिर रिपीट करो। थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पूछे ही जाएंगे, डेट्स पूछी जाएंगी। मोस्टली डेट यूपी टेट में पूछी जाती हैं, यूपी टेट थोड़ा फैक्चुअल पूछा जाता है, वो पूछेंगे ही पूछेंगे, लेकिन इस बार पेपर थोड़ा लेंदी आने वाला है। रैंडम यूट्यूब स्ट्रेटेजी वीडियो, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, आपका पेपर ऑलमोस्ट सही हो जाएगा। आपके लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, यूट्यूब, टीचिंग एग्जाम चैनल जो आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं उनसे पढ़ो, नहीं तो कोई नया चैनल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ लो। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, उससे किसी से भी पढ़ोगे आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगी। PYQ डिस्कशन देखो, PYQ बार बार रिपीट करो, मैं बार बार सेम ही बात बोल रहा हूँ। PYQ बहुत ज़रूरी है, किसी भी पेपर को अगर पूरे अच्छे से आपको समझना है, उस पेपर की PYQ आपको आने चाहिए। पेडागोजी एक्सप्लेनेशन आपको आनी चाहिए। पेडागोजी का मतलब ही है कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में डिटेलिंग बताओ, कि क्रिटिकल थिंकिंग
आपको ये मालूम हो कि इसके बारे में ये चीज़ क्यों पूछा गया और ये क्यों कह रहा है। किस एज के बच्चे की किस तरीके की बात होगी, किस तरीके का बच्चा कितनी चीज़ों को समझ सकता है, कैसा है, स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत किस एज में होती है, प्राइवेट स्पीच क्या है, इनर स्पीच क्या है, सब कुछ आपको पता होनी चाहिए। बाकी आप रिवीजन करते रहो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी पीवाईक्यू या एमसीक्यू की एक सीरीज़ चलाऊँगा। ज़्यादा नहीं, छोटे-छोटे टाइम के लिए बनाई हुई होंगी। 20 से 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन डेली के हिसाब से मैं चलाऊँगा। आप ठीक लगे तो आप देख लीजिए। मैं कोशिश करूँगा अपने हिसाब से, मैंने सीटेट दे रखे हैं, यूपीटेट दिया है, रीट दिया है, आप देख लेना। अगर आपको समझ आता है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे से पूछ लो। मैंने भी पास किया हुआ है, मैं आगे और भी पेपर देने वाला हूँ। मेरे को जैसे अपने हिसाब से जो मैंने पढ़ के पास किया है, मैं बस वही आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे अपने तरीके से पढ़ाया, मैं अपने तरीके से पढ़ाई करी है। जैसे मैंने ठीक लगा है, उस तरीके से मैंने पढ़ा है। आपको मेरा वाला ठीक लगे, आप मेरे से समझ लेना। किसी और का समझ आता है तो आप उससे सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अच्छे से मेहनत करो, पेपर पास करो। इसके बाद अभी तो आपने देखा होगा योगी जी का एक फैसला आया है। वो कह रहे हैं कि 10,000 11,000 के लगभग इस यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी होगी, टीचर वैकेंसी निकालेंगे। तैयारी करो, इस बार यूपी टेट पास कर लो हर हाल में। इसके जस्ट बाद वैकेंसी होगी क्योंकि 2027 में इलेक्शन है। ये वैकेंसी होनी ही है, चाहे कुछ भी हो। 2027 में इलेक्शन है, जितनी भी है आप ये मत देखो कि कितनी वैकेंसी आई है। अगर वैकेंसी आ रही है, आप यूपी टेट पास करके बैठो, उसमें पेपर दो। तैयारी इस तरीके से करो कि आपको नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर आपको सुपर टेट भी देना है। मैं खुद सुपर टेट के लिए तैयारी करवाऊँगा, जो भी हो सकेगा मेरे से। मैं खुद भी पढ़ता हूँ, तो जितना भी टाइम मिलेगा मैं उसी हिसाब से आपके लिए भी तैयारी कराऊँगा। आपको जितना ठीक लगे आप पढ़िए। मेरे से जो मदद चाहिए आप मेरे को मैसेज कर दो, मेरे से जो बन पड़ेगा मैं वो करूँगा। बाकी आप सब अच्छे से मेहनत करो, पेपर पास करो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। मेरी एक टाइम टेबल है, अगर आपको ये फॉलो करनी है आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हो। आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो अपनी टाइम टेबल। सबका टाइम अलग होगा, कुछ लोग स्टूडेंट हैं, कुछ लोग वर्किंग भी होंगे, खुद भी आप पढ़ाते होंगे, ट्यूशन पढ़ाते होंगे, स्कूल पढ़ाते होंगे। जैसे आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से फॉलो कर लेना, ये उसी तरीके से फॉलो करना जैसे आपको ठीक लगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस, यूपी टेट में टॉपर बनने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिली मिस्टेक अवॉइड करना, पेडागोजी समझना, पीवाईक्यू पैटर्न को समझना। अगर कंसिस्टेंट 50 दिन दे दिए तो एग्जाम क्लियर करना रियलिस्टिक है। 50 दिन तो अब बचे भी नहीं है, 45 डेज, 44, 43 डेज हैं। 40-45 दिनों में अंदर आपको ये पेपर आपका आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे भी आपने पढ़ रखा है और कोई दिक्कत नहीं, आप सीटेट पढ़ रहे होगे, सीटेट की आपने तैयारी करी होगी, पेपर ऑलमोस्ट सेम सा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको मिल जाएगा। ये मैंने सिलेबस भी दिखाया हुआ है, आप ये देख सकते हो खुद से भी जाके। पीडीएफ है, पीडीएफ आप खुद से भी जाके पढ़ सकते हो, सरकारी रिजल्ट वाले भी उसी पड़ी हुई है, आप वहाँ से ये पढ़ सकते हो किस सब्जेक्ट में क्या पूछा जाएगा। यहाँ से आप देखोगे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, पूरे सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा बड़े हुए हैं। आप पेपर 1 पेपर 2 के सारे देख सकते हो, ये 7 पेज की पीडीएफ है। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो क्या क्या पूछ रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 मिनट हैं, 185 क्वेश्चन है, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन हैं, टोटल सारा कुछ लिखा हुआ है, आप इससे भी जाके देख सकते हो।